हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप साल 2024 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 8 से 10 सालों में आपको ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लास्ट के 1 ईयर में इन दोनों ही फंड ने 100% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कहने का मतलब यही गैस कि अगर आपने इन दोनों फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता 1 साल पहले, तो आज के डेट में वो 1 लाख रुपए 2 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता। साफ साफ कहने का मतलब यही गैस कि आपका जो पैसा है उसको ये ऑलमोस्ट डबल या फिर डबल से भी ज्यादा करके आपको देता अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले एसआईपी के माध्यम से। तो गाइज, ये दोनों ही म्यूचुअल फंड काफी शानदार होने वाला है अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो। वहीं गाइज, अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये दोनों फंड काफी हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं या फिर चाहते हैं, इन दैट केस ये दोनों ही म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेहतरीन बैठ सकता है। और आपको इमीडिएटली जाके इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर कर देना चाहिए ताकि आने वाले 8 से 10 सालों में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के आ सके। वहीं गाइस, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों म्यूचुअल फंड में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है, तो आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड से दूर रहने की जरूरत है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में गाइस आपका जो पोर्टफोलियो है उसको काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। गाइस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं जिस दिन वीडियो लेके आऊंगा पोर्टफोलियो रिव्यू का, उस दिन आपका जो पोर्टफोलियो है उसको काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। वहीं गाइस, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको एक्सपर्ट की सलाह मिले या फिर एक्सपर्ट का हेल्प मिले, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो आप जाके हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग फाइल करेंगे आपका आईटीआर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न काफी शानदार है। लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही फंड ने आपके पैसे को डबल कर दिया है या फिर डबल से भी ज्यादा बना के दिया हुआ है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का। फिर बात करेंगे गाइस इन दोनों म्यूचुअल फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, और वहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में दोनों म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा गिर सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस देखे तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 84% का। बात करेंगे पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में इस फंड ने अगेन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड आपको मोटा मोटी 36.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 44% का। पिछले 5 सालों की बात करें गैस तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 37% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करें गैस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 24.5% का। तो गैस, अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है एंड सारे ही टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं बात करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, यानी कि लास्ट एक हफ्ते में कितना परफॉर्म करा हुआ है, तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी
6.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले एक हफ्ते में। पिछले एक महीने की बात करें गैस तो यहाँ पे इस फंड ने अगेन आपको मोटा मोटी 3% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गैस पिछले 3 महीने का, तो पिछले 3 महीने में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 24.5% के आसपास के रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें गैस पिछले 6 महीने का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 56% का। वहीं बात करें गैस YTD का यानी कि साल 2024 में अभी तक इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 26% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साल 2024 का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 9% का। तो गैस हर एक टाइम फ्रेम में क्वांट डेसिमल का फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप लॉन्ग टर्म का या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो एंड सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे इस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का एसआईपी रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 102% का या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 103% के आसपास का रिटर्न। यानी कि गैस क्वांट स्मॉल के फंड में अगर आपने एक साल पहले एसआईपी करा होता, तो आज के डेट में आपको मोटा मोटी 102% या फिर 103% के आसपास का रिटर्न मिलने का चांसेस था या फिर मिल जाता आपको। बात करें गैस पिछले 2 साल का रिटर्न का एसआईपी के मामले में, तो यहाँ पे इस फंड ने अगेन काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड आपको मोटा मोटी 58.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गैस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी जबरदस्त है, मोटा मोटी 45% का। पिछले 5 सालों की बात करें गैस तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 47% का। एंड बात करें गैस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी इस फंड ने आपको बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड आपको मोटा मोटी 28.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। तो गैस परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द फॉर्मेट काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, दोनों ही मामले में क्वांट स्मॉल का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है गैस कि दोनों ही केस में यानी कि लमसम के केस में भी एनएसआईपी के केस में भी क्वांट स्मॉल का फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करी गई क्वांट इंफ्रा फंड का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका इस फंड का लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 82.57% का। पिछले 2 सालों की बात करें गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है 35.19% का। बात करें गई पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 42.63% का। पिछले 5 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 37.31% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 24.4% का। एंड पिछले 10 सालों की बात करी गई तो एब्सोल्यूट टर्म में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 800% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्वांट इंफ्रा फंड ने पिछले 10 सालों में आपको मोटा मोटी 800% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। वहीं गाइस बात करें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का यानी कि लास्ट एक हफ्ते का या फिर लास्ट एक महीने का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले एक हफ्ते का, तो इस फंड ने एक हफ्ते में आपको मोटा मोटी 3.61% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले एक महीने में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 3% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें पिछले 3 महीने का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 26% का। एंड बात करी गई पिछले 6 महीने का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 54% का। और गाइस अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर एक टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वहीं गाइस बात करें आपका YTD का यानी कि ईयर टिल डेट का यानी कि साल 2024 में अभी तक इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 26% के आसपास में। यानी कि साल 2024 में क्वांट इंफ्रा फंड ने आपको मोटा मोटी 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है गाइस। वहीं गाइस बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट इंफ्रा फंड ने आपको मोटा मोटी 102% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एग्जैक्टली बात करें गैस तो 101.61% का। पिछले 2 सालों की बात करें गैस तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 58% का। बात करें गैस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 45% का।
वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 47% का। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 28% का या फिर 28% का। तो गाइस एसआईपी के केस में भी क्वांट इंफ्रा फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, या फिर पिछले 2 सालों का, या फिर पिछले 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, या फिर पिछले 10 सालों का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का एनुअलाइज रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और पिछले 1 साल में तो इस फंड ने आपको 100% से ऊपर का भी रिटर्न बना के दिया हुआ है, यानी कि आपके पैसे को डबल कर दिया है गैस पिछले 1 साल में क्वांट इंफ्रा फंड ने। तो गैस ये तो बात किया हमने इन दोनों यानी कि क्वांट इंफ्रा फंड का एंड क्वांट स्मॉल का फंड का लमसम रिटर्न का एंड एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गैस बात कर लेते हैं इन दोनों ही क्वांट म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। बट गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे आपका क्वांट स्मॉल का फंड का कैप्चर रेशियो का। तो इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है यानी कि सबसे पहले बात करेंगे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.65% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वहीं गाइस बात करें इस फंड का ऑफसेट रेशियो का, तो इस फंड का जो ऑफसेट रेशियो है जी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 116 का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का ऑफसेट रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 83 का। एंड बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का ऑफसेट रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 70 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का ऑफसेट रेशियो देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और गाइस हमेशा ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर फंड का ऑफसेट रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। और यहाँ पे क्वांट स्मॉल का फंड का ऑफसेट रेशियो 116 है, जो कि यही दिखाता है कि जब भी मार्केट में काफी तेजी रहेगा तो उस केस में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा परफॉर्म करके देने वाला है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 65 का। एंड बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -3 का। तो गाइस जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी एवरेज से ही। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड ज्यादा परफॉर्म करके देगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो ये 100 के तो काफी नीचे दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो हालांकि अगर आप कंपेयर करते हैं इस फंड का डाउनसाइड रेशियो को कैटेगरी एवरेज के डाउनसाइड रेशियो से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई कैटेगरी एवरेज थोड़ा सा कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है, तो और ये फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरता है केस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल का फंड का कैप्चर रेशियो का। और यहाँ पे यही पता चल रहा है कि भाई इस फंड का रिस्क लेवल हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उसके ये फंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न भी बना के देता है। तो कंक्लूजन यही है कि क्वांट स्मॉल का फंड हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड है, तो रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा बना के देता है। बात करिए इस क्वांट इंफ्रा फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -11.8% का। कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करिए तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -7.6% का। एंड बात करिए इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -10.32% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्वांट इंफ्रा फंड ने थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करें गई इस फंड का अपसेट रेशियो का, ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 154 का। कैटेगरी एवरेज का अपसेट रेशियो की बात करें गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 118 का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का अपसेट रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। तो गई अपसेट रेशियो के मामले में देखें तो क्वांट इंफ्रा फंड का अपसेट रेशियो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है 154 का।
इसका मतलब यही गैस कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है और काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो वही गैस बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो ये भी हायर साइड में दिखने को मिल रहा है 75 का। कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गैस, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 65 का। तो गैस डाउनसाइड रेशियो देखे तो इस फंड का ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गैस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखाता है। लेकिन ये 75 का नंबर 100 से नीचे दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो ओवरऑल ये फंड अच्छा ही परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही क्वांट म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल यही पता चलता है कि भाई दोनों ही फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है, आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है, तो यहाँ पे रिस्क लेवल भी काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आपके लिए दोनों फंड काफी अच्छा हो सकता है। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपको इन दोनों फंड में ही बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वहां पे जाना चाहिए और वहां पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको दो म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। स्पेशली बात करें गाइज परफॉर्मेंस का, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, तो काफी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है और समझाया है कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है इन दोनों ही फंड का। और लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही फंड ने एसआईपी के मामले में आपका जो पैसा है गाइज उसको ऑलमोस्ट डबल करके दिया है या फिर डबल से भी ज्यादा बना के दिया है। वहीं बात करें गाइज कैप्चर रेशियो का, तो दोनों ही फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, लेकिन गाइज एट द सेम टाइम दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो ये दोनों ही फंड परफेक्ट एग्जांपल है हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड का। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड में जाके जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट गाइज ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं या फिर मेरा टीम आपका आईटीआर फाइल करे इन दैट केस आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।